हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन यूट्यूब चैनल। मैं सोनू कुमार आप सभी का रीजनिंग मेंटर और आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लास्ट 20 डेज जो हमारे पास बच रहे हैं लगभग, उसमें हम किस प्रकार से ऐसा क्या करें, हम कैसे तैयारी करें, कैसा रिविजन करें जिसके वजह से हमारे नंबर्स जो हैं वो एग्जामिनेशन के अंदर में इंक्रीज कर जाए, मेरे नंबर जो है वो बढ़ जाएं। तो वे वीडियो जो है वो बहुत ही टारगेट वीडियो रहने वाला है सभी विद्यार्थियों के लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हर एक पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को समझिएगा, जो भी पॉइंट डिस्कस किया जाएगा उसको समझना। आप सभी को बताएं कि 11 मार्च से आपका एग्जामिनेशन जो है वो आपका स्टार्ट हो रहा है। तो 11 से 28 मार्च के बीच में आपका पेपर रहने वाला है। अब दिन जो है वो काफी कम रह चुका है। अगर हम देखें तो लगभग 20 दिन के आसपास आपके पास समय रह गया है और इस 20 दिन में आपको ऐसा क्या काम करना चाहिए जिससे कि आपके रिविजन अच्छे हो जाए और आपके नंबर जितने आ रहे हैं उससे नंबर आपके और बढ़ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं वो तरीका क्या है, वो रामबाण यहां पर क्या रहने वाला है जिसके थ्रू आप अपने नंबर्स को, मार्क्स को बढ़ा सकते हैं और ऐसा क्या करना चाहिए आपको। आप सभी को पता है कि आपके जनरल टेस्ट के अंदर में क्या क्या सेक्शंस आपके यहां पर इंक्लूड किए गए हैं। टोटल जो है वो 75 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। और यहां पर जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें क्या क्या रहने वाला है, लैंग्वेज कंप्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, ठीक है, उसके बाद जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, कंप्यूटर बेसिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पेपर के अंदर रहने वाले हैं और सभी क्वेश्चंस जो है वो कंपलसरी रखा गया है, ठीक है। अब यहां पर टारगेट आप सभी का ये रहता है और आप भी ये सोच रहे होंगे कि क्वेश्चंस जो है वो मैक्सिमम नंबर में हम कर सके, ज्यादा से ज्यादा सवाल जो है वो हम सॉल्व कर सके ताकि मेरे मार्क्स जो हैं वो बढ़कर आए, अच्छे नंबर जो है वो हमारे रहे। तो यहां पर क्या क्या करेंगे, हम एक बार सब्जेक्ट वाइज फोकस करते हैं। सबसे पहले हम बात यहां पर करने वाले हैं कि जो आपका इंग्लिश का पोर्शन है, कंप्रिहेंशन का पोर्शन है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बनेगा। अब यहां पर देख रहे हो, यहां पर आपके टॉपिक्स जो दिए गए हैं ये सभी टॉपिक्स आपके सिलेबस के अंदर में है और यहां से सवाल जो है वो आपके पूछे जाते हैं, चाहे वो अगर हम बात करें एरर्स की या फिर जम्बल्ड पारा की बात करते हैं या फिर सेंटेंस करेक्शन की बात करते हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, पैसेज, हर एक चीज जो है, हर एक टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट यहां पर बनता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, सिनोनिम, एंटोनिम आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस इंपॉर्टेंट बनता है, सेंटेंस करेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये कुछ टॉपिक्स यहां पर इंग्लिश के अंदर ऐसे दिए गए हैं जहां से आपके सवाल जो हैं वो पूछे जाएंगे। तो इन सभी टॉपिक्स को आपको सही तरीके से इन 20 दिनों में रिवाइज करना है और जितने क्वेश्चंस आप यहां पर सॉल्व कर सकते हो उन सभी सवालों को भी यहां पर सॉल्व करना होगा आप सभी लोगों को। साथ ही साथ यहां पर देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन 20 दिनों में आप अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो उसको सॉल्व कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एक वो मार्गदर्शन प्रोवाइड करेगा आप सभी को। तो प्लीज मस्ट डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सभी सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। इसको सॉल्व करना आप सभी विद्यार्थी जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर तो इंग्लिश हिंदी 2 लैंग्वेज पेपर आपके यहां पर रहते हैं। तो यहां पर देखो हिंदी के लिए भी दिया गया है ना। तो आप जो ऑप्ट करेंगे उसके हिसाब से आप यहां पर तैयारी करेंगे। अगर हम बात करते हैं जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स के सेक्शन की, तो ये बहुत ही एक वास्ट सेक्शन माना जाता है। कहां से क्या पूछा जाएगा सभी विद्यार्थी इसके बारे में कंफ्यूज होते हैं। लेकिन कुछ पोर्शंस अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर कुछ पोर्शंस हमारे ऐसे होते हैं जो कि एक फोकस्ड सेक्शन जो है वो एग्जामिनर मानता है और वहां से सवाल आपके ज्यादा पूछे जाते हैं। अब अगर हम बात करें यहां पर तो हिस्ट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, पॉलिटी, हिस्ट्री और पॉलिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, है ना। हिस्ट्री के अंदर जो है जो भी आपके एंशिएंट का पोर्शन है या और मॉडर्न का पोर्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की या पॉलिटी की तो वहां पर आपके आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये सब क्या होंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट बनेंगे, अमेंडमेंट्स वगैरह इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो ये सब आपको रिवाइज करना है। उसके बाद आपके इकोनॉमिक्स के अंदर में जो थोड़ा बहुत इंटरनेशनल न्यूज, इकोनॉमिकल न्यूज जो आपके अभी रहे हैं फिलहाल, है ना, तो उससे संबंधित टर्म्स वगैरह जो है वो इंपॉर्टेंट आपके बन जाते हैं। ज्योग्राफी के अंदर माउंटेन्स, रिवर्स, है ना, तो कुछ ज्योग्राफिकल फीचर्स जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो उसको आप रिवीजन करेंगे। और ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे लिए होता क्या है, ये पता कहां से चलेगा, ये जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को रिवाइज करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करोगे, तब वो बातें जो है वो आप सभी को समझ में आती है। हाँ, करंट अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो करंट अफेयर्स आप सभी को कम से कम 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स आप सभी लोग रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट बनेगा। 6 महीने 7 महीने कहीं से भी आपके सवाल जो है वो बन सकते हैं।
और करंट अफेयर्स के सेक्शन के अंदर में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स वगैरह आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे, अवार्ड्स एंड ऑनर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे, स्पोर्ट्स से न्यूज अगर है तो वो इंपॉर्टेंट बनेंगे, कल्चरल न्यूज है, कोई फेस्टिवल है, कोई डांस है, डांस फॉर्म है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो इन चीजों से जो भी हमारे न्यूज होंगे, करंट अफेयर्स होंगे, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे, क्योंकि आपका एक जीके, स्टैटिक जीके का भी पोर्शन जो है वो एक बैकग्राउंड अगर हम देखेंगे तो वो रहता है, और उससे संबंधित करंट अफेयर्स जो है वो आप सभी को पूछा जाता है। तो ये एक ट्रिक लगाइए अपने माइंड के अंदर में, और जो भी करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे वो अपने स्टैटिक जो आपके पार्ट हैं, जैसे कि ज्योग्राफी के अंदर, ज्योग्राफी तो हम यहां पर नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कल्चरल न्यूज, हिस्टोरिकल न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज से संबंधित, यानी कि जहां पर आर्टिकल्स हमारे इंपॉर्टेंट बनेंगे, डांस फॉर्म्स, फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट बनेंगे, नए अपॉइंटमेंट्स हमारे इंपॉर्टेंट बनेंगे, कुछ अगर हमारे इंटरनेशनल मीटिंग्स वगैरह हुए हैं कंट्रीज के बीच में वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो ये सब चीजें आप लोग करंट अफेयर्स के अंदर में 6 से 8 महीने तक का आप सभी लोग रिवाइज जरूर करिएगा। बाकी कंप्यूटर के अंदर में जो है बहुत ही बेसिक चीजें आपको पूछी जाती है। तो ये ऑलरेडी क्लासेस अगर हम बात करें, इन सभी सब्जेक्ट की क्लासेस जो है वो ऑलरेडी सभी फैकल्टीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है आप सभी को रिवीजन करवा रहे हैं क्लासेस के थ्रू, ठीक है। तो वहां आप सभी लोग YouTube पर जो क्लासेस आपकी चल रही है उन सभी क्लासेस से आप कर सकते हैं। और कंप्यूटर के अंदर जो बेसिक पार्ट है, जो आपका पूरा MS ऑफिस का सेक्शन है ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। और यहां पर शॉर्टकट कीज वगैरह कंप्यूटर के अंदर में आपको पूछा जाता है। विंडोज से सवाल आपके बनेंगे यहां पर, उसके बाद हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस से आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं, इंटरनेट, वायरसेस, एंटीवायरसेस से क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं, कुछ नेटवर्क के ऊपर सवाल भी आपके रहेंगे, और कुछ टर्म्स, कुछ एब्रिविएशंस जो हैं वो आपके कंप्यूटर से संबंधित आपके पूछे जाएंगे, शॉर्टकट कीज वगैरह आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है। हाँ, अब यहां पर देखो मॉक टेस्ट वगैरह के बारे में हम बात करेंगे अभी कि मॉक टेस्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट बनता है। वहीं पर अगर हम बात करें जनरल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो वो भी इंपॉर्टेंट बनेगा। अगर एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो एप्टीट्यूड के अंदर में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या बनेगा, एजेस के ऊपर सवाल, नंबर्स के ऊपर सवाल, ट्रेन के ऊपर सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है ना। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट बनता है, टाइम एंड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद ज्योमेट्री मेंसुरेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, सेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, परमुटेशन का और ये वॉल्यूम सरफेस एरिया। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स आपके एप्टीट्यूड के अंदर में है जहां से सवाल मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को आपको क्या करना है, इन 20 दिनों में रिवाइज कर जाना है। जो भी सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उन सभी सवालों को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यहीं पर अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके बनते हैं और मैं आप सभी को क्लासेस करवा रहा हूं ऑलरेडी। 12 बजे हम टॉपिक वाइज फोकस कर रहे हैं और रात को 8 बजे मिसलेनियस क्वेश्चंस को हम फोकस कर रहे हैं। अगर हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा क्या, जो आपके अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, चाहे वो लीनियर हो चाहे वो सर्कुलर हो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। उसके बाद स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, एजम्पशंस, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, जो आपके क्रिटिकल के पार्ट हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। ये सब मैं आपको करवा रहा हूं ऑलरेडी। नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, जो फिगर वाले क्वेश्चन है जैसे कि मिरर इमेज के सवाल हो गया, एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन हो गया है ना, या फिर फिगर कंप्लीशन का सवाल हो गया, फिगर सीरीज का क्वेश्चन हो गया, तो ये सारी चीजें मैं आपको करवा रहा हूं। काउंटिंग ऑफ फिगर्स हो गया, डायरेक्शन हो गए, तो ये सभी टॉपिक्स, सिलॉग्स हो गए है ना, ये जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आपके मैं टॉपिक वाइज भी कवर कर रहा हूं। जो दिन के 12 बजे आपकी क्लास हो रही है और रात को 8 बजे वाले में मिसलेनियस में भी मैं कवर कर रहा हूं एक एक करके सबको। तो आप सभी लोग इन दोनों क्लास को अटेंड करें। रीजनिंग के अंदर में ये पोर्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पूरा पोर्शंस आपने देखा कि सभी सब्जेक्ट के अंदर में, चाहे वो रीजनिंग हो, जनरल एप्टीट्यूड हो, चाहे वो इंग्लिश का पेपर हो, कंप्यूटर का हो, जीके जीएस करंट अफेयर्स हो, इन सभी टॉपिक्स के अंदर में, इन सभी पोर्शंस के अंदर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हमेशा हमेशा रहते हैं। और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता कैसे चला मैंने आपको बताया, आप भी पता कर सकते हो। और वो करने के लिए आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपने किया है तो अच्छी बात है, उसको रिवीजन करो। अगर नहीं किया है तो इन 20 दिनों में आप जो भी कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लोग प्लीज जाइए और डाउनलोड करिए उसको और सॉल्व करिए। इसके अलावा आप सभी लोग अपनी तैयारी को और बेहतर कैसे बनाओगे, तो यहां पर आप सभी को पता है कि कई बैचेस जो हैं आपका ऑलरेडी यहां पर आप सभी के लिए यहां पर लॉन्च किया गया है, जिसके थ्रू अपनी तैयारी को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। यहां पर सभी बैचेस, विक्ट्री बैच जो है वो आप सभी का था ऑलरेडी था यहां पर, और विक्ट्री 2.0 बैच भी आपका यहां पर आ चुका है। तो आप सभी लोग जाकर यहां पर एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद टेस्ट सीरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस 20 दिनों में
है ना। अगर 15-20 दिन आपके पास हैं, 30 दिन आपके पास हैं, तो इन लास्ट का जो वक्त है, ये लास्ट का महीना जो होता है 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन का, उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज कर लें, सॉल्व कर लें, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट जितना भी आप दे सकते हैं उतना मॉक टेस्ट दे लें, है ना। वेल एंड गुड, इतना करना सफिशिएंट होगा इस अंतिम समय में। अब यहां पर देखो आपके COQP 12 और 11 दोनों के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो आप सभी लोग जाकर यहां पर टेस्ट सीरीज जो है वो यहां पर ले सकते हो। COQP 11 के लिए यहां पर टेस्ट सीरीज पर अगर आप जाते हो तो यहां पर आपको दिख जाएगा कि यहां पर आपको 10 पेपर जो है वो आपको दिए जाते हैं। ऑल इंडिया रैंक आपको इसके अंदर मिलेगा, डिटेल एनालिटिक्स सॉल्यूशन मिलेगा, लेटेस्ट पैटर्न के आधारित यहां पर दिया गया है, और री अटेम्प्ट भी आप कर सकते हो, अनलिमिटेड री अटेम्प्ट इस टेस्ट को आप कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने दिया, कुछ गलतियां हुई है, फिर से देने के लिए, फिर से उसमें कॉन्फिडेंस को हासिल करने के लिए उस टेस्ट को आप री अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, यहां पर आपको 20 मॉक मिलते हैं, 20 मॉक्स जो है वो आपको मिलेंगे, डिटेल रिपोर्ट मिलेगा, डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा। तो फिर सोचना क्या है, आप सभी लोग इन मॉक्स को परचेज कर अपनी तैयारी को थोड़ा सा और बेहतर बना लीजिए। अंतिम समय बचा है, कुछ समय बच गया है, तो उस चीजों के लिए आपको करना पड़ेगा। आप बाय नाउ पर क्लिक करोगे, यहां पर आपके पास आ जाएगा, और यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप सोनू 20S कोड का अप्लाई कर लेना, और ये प्राइस जो है वो आपका बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग यहां पर जाकर सोनू 20S कोड का यूज कर मॉक टेस्ट ले सकते हैं। मॉक टेस्ट जो है वो काफी बेहतर है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस मॉक टेस्ट को डिजाइन किया गया है, क्वेश्चंस को यहां पर कंपाइल किया गया है। तो सभी लोग जाइए और मॉक टेस्ट दीजिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट आपको करने हैं। और साथ ही साथ यहां पर एक चीज और है जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, वो है बुक्स और बुक्स में दिए गए प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, बुक्स और उसमें दिए गए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो बुक्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। यहां पर आप देख रहे हैं कि सभी दोनों ही के लिए बुक्स जो हैं यहां पर दिए गए हैं। तो COQP 11 के लिए जो बुक्स दिया गया है वो बुक्स आप जाकर ले सकते हैं। इनमें सभी पोर्शंस को जो है उस बुक के अंदर कवर किया गया है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहां पर दिए गए हैं, तो आप सभी लोग जाइए और ले सकते हैं। और अगर भी कुछ भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपने क्वेरी को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको बता देंगे जो भी आपका होगा। अब इस बुक के अंदर है क्या, कंप्रिहेंसिव थ्योरी कवर किया गया उसके अंदर में, और लेटेस्ट सिलेबस के अंदर में आपके क्वेश्चंस को भी यहां पर रखा गया है। इसमें आपको 5 किताब मिलेंगे, 5 बुक्स आर देयर इन दिस किट। इस 5 किताब में जो है वो सारी चीजों को कवर किया गया है। ठीक है, चलिए, तो आप सभी लोग इस बुक को जाकर परचेज कर सकते हैं। यहां पर आपको जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर बेसिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, हर एक टॉपिक को यहां पर इस बुक के अंदर कवर किया गया है। ठीक है, इस बुक के अंदर इन सभी टॉपिक्स को कवर किया गया, तो सभी लोग जाकर इस बुक को भी ले सकते हैं। यानी कि मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स और ये बुक के किट जो है ये आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन 20 दिनों में अगर इन तीनों चीजों को फॉलो करें सही तरीके से तो आपके नंबर जरूर बढ़ेंगे। क्योंकि टॉपर जो है वो क्या करते हैं, टॉपर बाद में बैठकर सिलेबस को नहीं पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ते हैं, वो पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, और लास्ट इन दिनों में उनका काम सिर्फ इतना सा होता है कि वो जाकर मॉक टेस्ट लगाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और जहां भी उनको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल सकता है वहां पर जाकर उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं जो आपको इस किताब के अंदर दिया गया है। ठीक है, तो सभी लोग करिएगा, कमेंट में जरूर लिखना जहां पर जो दिक्कतें अभी महसूस कर रहे हैं आप सभी लोग, उस दिक्कत को या जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में है उस क्वेश्चंस को कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि हम आपके सवालों का जवाब आप तक पहुंचा सके। ठीक है, चलिए, बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्लासेस ऑलरेडी चल रही है ना। क्लासेस के लिए, रीजनिंग के लिए आप सभी को करना क्या है कि दिन के 12 बजे दिन में जो आपकी क्लास चल रही है वो टॉपिक वाइज हम कर रहे हैं। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम एक एक करके कवर कर रहे हैं, और रात को 8 बजे 8 PM पर हम यहां पर मिसलेनियस क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। यानी कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी हमारे बन सकते हैं उन सभी टॉपिक्स से आपके सवाल जो है वो कंबाइंड क्वेश्चंस आपके होते हैं रात को 8 बजे वाले सेशन के अंदर में। तो आप सभी लोग जुड़ना ना भूलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने पास अलार्म लगा लें, रिमाइंडर लगा लें कि दिन के 12 बजे जो क्लास होती है रीजनिंग की और रात को 8 बजे जो क्लास होती है रीजनिंग की, ये काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए अगले 20 दिनों के लिए। तो सभी जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और तैयारी में लगे रहिए। हम सभी फैकल्टीज का सपोर्ट हमेशा बना रहेगा और आशीर्वाद बना रहेगा। बाकी कमेंट्स में जरूर मेंशन करना आप सभी लोग की तैयारी कैसी है और अभी क्या फेस कर रहे हो, क्या माइंड में चल रहा है, क्या क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, वो सभी लोग जरूर मेंशन करिएगा, ताकि हम आपका उस क्वेश्चन का आंसर, जवाब एक वीडियो में ला सकें और आप सभी को उन चीजों को क्लियर कर सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर में।